इधर देखें, साइलेंस। फिन्स जिनकी मदद से पानी के अंदर फिश मूवमेंट करता है, स्विम करता है। उसके टाइप्स के मुताबिक हम पढ़ने जा रहे हैं। फिन्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है पेयर्ड फिन। वो फिन जो जोड़े की सूरत में हो, वो क्या कहलाते हैं? पेयर्ड फिश कहलाते हैं। और पेयर्ड फिश वो कौन से हैं? फिश के अंदर सिर्फ दो ही किस्म के पेयर्ड फिन है। एक है पेक्टोरल फिन और दूसरे कौन से फिन है? पेल्विक फिन। ठीक है। और दूसरी जो किस्म होती है फिन्स की, वो क्या है? अनपेयर्ड फिन। यानी वो फिन्स की वो किस्म जो कि तादाद में सिंगल हो, एक हो, वो क्या कहलाते हैं? अनपेयर्ड फिन कहलाते हैं। और वो कौन कौन से फिन है? डोर्सल फिन है, एडिपोस फिन, कॉर्डल फिन और टेल फिन। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया ना, इधर देखें खामोश रहे। डोर्सल फिन, एडिपोस फिन, कॉर्डल फिन, एनल फिन, ये अनपेयर्ड फिन है। और इसके अलावा ब्लू कलर में जो मैंने दो किस्म के फिन बनाए, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, ये कौन से किस्म के फिन है? पेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन जोड़ों की सूरत में होते हैं। और अनपेयर्ड फिन जो है वो क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, वन नंबर होते हैं। पेक्टोरल फिन पेयर्ड फिन की पहली किस्म, ये पेयर्ड फिन है, नंबर में दो होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? फिश की साइड में पाए जाते हैं। फिश जो है, फिश की जो साइड वाले हिस्से हैं, इनमें मौजूद जो फिन है वो पेक्टोरल फिन कहलाते हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? पानी के अंदर फिन को टर्निंग मूवमेंट देते हैं। जब फिश पानी के अंदर यूं अचानक से मुड़ता है, इसके लिए जो मुड़ने का जो अमल है वो किसकी वजह से? इन पेक्टोरल फिन की वजह से। समझ गए? और अगर कोई मछली, कोई फिश पानी के अंदर तेज फास्टली मूव कर रही हो या तैर रही हो, अपनी रफ्तार को कम करना भी किसके जरिए फिश करता है? इन्हीं पेक्टोरल फिन के जरिए। ओके, नेक्स्ट करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये फिश है। फिश के दोनों तरफ जो फिन बने हुए हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? पेक्टोरल फिन, जो मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं। ओके, ब्लू कलर में। नेक्स्ट, पेल्विक फिन दूसरी किस्म होती है पेयर्ड फिन की। ये भी तादाद में दो होते हैं और ये वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, स्टॉप करें। यस सर। देखिए, पेयर्ड फिन की दूसरी किस्म पेल्विक फिन है। ये भी नंबर में दो होते हैं। ठीक है। वेंट्रल फिन भी इनको कहा जाता है। और साथ साथ ये वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं। यानी फिश की वेंट्रल साइड पर जो पेयर्ड फिन पाया जाता है, पेल्विक फिन जिसे कहते हैं, वेंट्रल साइड पर मौजूद होने की वजह से इसको वेंट्रल फिन भी कहा जाता है। ओके। और ये पेट की जानिब पाए जाते हैं। फिश का जो पेट वाला हिस्सा है ना, बेली वाला हिस्सा, वहां पर इनकी मौजूदगी होती है। और ये जो फिन है किस में मदद करते हैं? फिश को ब्रेक। यानी जब पानी में किसी जगह पर रुकना हो, ब्रेक मारनी हो, रुकना हो, तो फिश किसकी मदद लेता है? इन्हीं पेल्विक फिन की मदद से वो खुद को ब्रेक वाली खसूसियत में ला सकता है पानी के अंदर। और फॉरवर्ड आगे की जानिब मूवमेंट करने के लिए भी यही पेल्विक फिन मददगार होता है। किसके लिए? फिश के लिए। ठीक है। और ग्राउंड वॉकिंग बैलेंस, पानी की जो सतह है, निचली जो सतह है, उसमें वॉक करने के लिए भी फिश को कौन सपोर्ट करते हैं? पेल्विक फिन सपोर्ट करते हैं। ओके, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पेल्विक फिन है। वेंट्रल साइड यानी बेली की साइड, यानी पेट की साइड पर ये फिन मौजूद होते हैं, पैर की सूरत में होते हैं। अनपेयर्ड फिन, फिश के अंदर वो फिन्स जो तादाद में एक होती है, सिंगल होती है, जिनको मेडियन फिन भी कहा जाता है, सिंगल फिन भी कहा जाता है इनको। ठीक है। स्टॉप, यहां पर स्टॉप कर दे। स्टॉप। मछली में फिन की वो किस्म जो सिंगल इन नंबर होती है, यानी वन इन नंबर होती है, अनपेयर्ड फिन कहलाते हैं।
इनको सिंगल फिन भी कहा जाता है, मेडियन फिन्स भी इनको कहा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? पहला जो फिन है वो डोर्सल फिन है। डोर्सल फिन डोर्सल साइड पर पाया जाता है, ठीक है, बैक साइड ऑफ द फिश बॉडी। यानी ये जो यहाँ पर मैंने ऊपर वाले हिस्से पर जो फिन बनाई है ये डोर्सल फिन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये डोर्सल साइड पे पाया जाता है। और उसके बाद एडिपोस फिन, ठीक है, ये नेक्स्ट टू और नेट टू द डोर्सल फिन, यानी डोर्सल फिन के बाद आने वाली जो फिन है वो क्या कहलाती है? एडिपोस फिन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद टेल और कॉर्डल फिन, ये वाला दुम वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, इसको कॉर्डल फिन भी कहा जाता है, टेल फिन भी कहा जाता है। इसकी मौजूदगी पोस्टीरियर साइड पर होती है और ये क्या करता है? प्रोपल्जन में मदद देती है फिश को। प्रोपल्जन कहते हैं पानी के अंदर आगे की जानिब मूव करना या फिर आगे की जानिब स्विम करना, ठीक है। प्रोपल्जन किसकी वजह से होती है? टेल फिन या कॉर्डल फिन की वजह से। और आखिर में एनल फिन, एनस के करीब जो फिन पाई जाती है फिश के अंदर वो एनल फिन कहलाती है। ओके, अब फिन्स का क्या काम होता है? फिन्स के बहुत ही अहम 3 बड़े काम होते हैं। एक तो स्विमिंग में मदद करते हैं फिश को, दूसरा प्रोटेक्शन में, ठीक है, और तीसरा स्टेबिलिटी, यानी पानी के अंदर उनको स्टेबल रखना, वो भी किसकी बदौलत है? फिन्स की बदौलत है, ठीक है। फिर यानी ये 3 काम करते हैं फिशेस के अंदर। स्विमिंग में भी मदद देते हैं, प्रोटेक्शन भी मुहैया करते हैं और साथ साथ स्टेबिलिटी में भी मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। Yeah, थैंक्स फॉर वाचिंग। बस कैंसिल कर दें।